नज़ीर लगारी साहब, सर पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। नई पार्टी वाले मामले पर थोड़ी आगे जाके आपसे बात कर लूँगा। निगरान सेटअप, सर क्यों सवालात उठ रहे हैं निगरान सेटअप पर? क्या खदशा है? हुकूमत बार बार कह रही है 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त, तो ये यकीन दहानी किसको करवा रही है? नहीं, असल में 14 अगस्त का मामला नहीं है। मसला यह है कि 12 अगस्त को इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है और अगर ये 12 अगस्त को असम्बली तोड़ते हैं तो इनको मिलेंगे 2 महीने कैंपेन चलाने के लिए, और अगर उससे पहले असम्बली तोड़ते हैं तो इनको 3 महीने मिलेंगे कैंपेन करने के लिए। और इन्हें जाकर बताना है पूरे मुल्क में कि जी हमने तो मुल्क की मईशत डूब चुकी थी और मुल्क दिवालिया करार दिया जाने वाला था, और अगर हम ना आते और हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। यही वजह है महंगाई की। साबिक़ हुकूमत ने सब कुछ ख़राब कर दिया था, हमने आकर कुछ चीज़ों को ठीक किया है। ठीक करने में महंगाई भी आ गई और चीज़ें भी आ गई, इनको कवर किया जाएगा और लोगों के सामने अपना ये केस ले जाया जाएगा। जी इन हालात में हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से या श्रीलंका बनने से बचा लिया है, लिहाजा अब हमें जो है आप हमारी हुकूमत को या हमें एक और मौका दें और हम जाएं लोगों के पास। ये होगा इनका टोटल मौक़िफ़ जो हुकूमत का है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनका ये मौक़िफ़ होगा। उनके जो साथी इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि वो ये चाहेगी कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों और 12 अगस्त को असम्बली तोड़ी जाए, 2 महीने के लिए जो है वो इलेक्शन कैंपेन हो और इस दौरान में प्रोसेस आगे चला जाए और वो जो है इलेक्शन के अमल में जाएं। इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ होमवर्क कर लिया है पंजाब के अंदर। सिंध में शायद उन्हें होमवर्क इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है और बलूचिस्तान में उन्होंने गेन कर दिया है, उसका भी उन्हें मालूम है। देखें जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज जो परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रखा है, और उन्होंने अपनी राहें साबिक चेयरमैन से अपने चेयरमैन से और साबिक वज़ीर आज़म से अलग कर ली हैं। और अलग करने के बाद जो लोग वहाँ के अहम लोग थे, सवाए असद कैसर के और अली मोहम्मद ख़ान के और शायद शहरियार आफरीदी हूँ, इन लोगों के अलावा बाकी जितने लोग भी हैं, और हाँ वो थे अपना सवाज से मुराद सईद, वो नहीं जाएंगे या कोई और सूरत हाल होगी, लेकिन पार्टी बाकी सारी पार्टी जो है वो परवेज़ खटक साहब के साथ चली गई है। तो वहाँ पार्लिमानी सूरत उनकी नहीं बनती है, ना वो कौमी असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में, ना वो वोटर इतना जज्बाती होगा कि वह परेशान होगा। पंजाब का मामला है, अब पंजाब में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, एक IPP बनी है और उसके अलावा एक नून लीग अपना काफ लीग मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, और नून लीग ने आज ऐलान कर दिया है कि हम किसी के साथ भी वो नहीं करेंगे, हम अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपने लोगों को ही टिकट देंगे और सीट एडजस्टमेंट का फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है कि उन्हें जाना है अपना लोगों को मुतमईन करने के लिए। अगर कर लिया तो उन्होंने एक वोट बैंक उनके साथ चलेगा, लेकिन दूसरी सूरत हाल कुछ और भी हो सकती है और पंजाब का मैंडेट 3-4 जगहों पर तकसीम भी हो सकता है। अजीज साहब, सर मियां नवाज शरीफ साहब को क्या यकीन दहानियां चाहिए? वो पाकिस्तान आ क्यों नहीं रहे? आपकी नज़र में क्या मामला है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब को पहली बात यह है कि क्या वाकई उन्हें जाना चाहिए था? यह हमारी बदकिस्मती है कि 2 बार ऐसा हुआ है कि जब उन्हें सज़ा हुई उसके बाद वो मुल्क छोड़कर चले गए थे, और दोनों बार ज़ाहिर है कोई ना कोई डील हुई होगी और किसी तरह से भी उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बनाया और उन्होंने देख लिया था कि एक ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके जो है एक जगह पर कायम रह जाने की वजह से उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। अब ये दूसरा था, ये हमेशा अपने आप को एक मैनूवर करके चलते रहे हैं। उनके अपने डीप रूट हैं मौजूद पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में भी, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में भी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में भी, पाकिस्तान की रूलिंग सिस्टम में भी, रूलिंग एलीट में भी उनके खासे मरासिम हैं, और वो और ज़्यादा क्लीन होकर और ज़्यादा साफ़ होकर और ज़्यादा बल्कि ज़्यादा ताकतवर होकर आना चाहते हैं। क्या ये ताकतवर होकर उनका आना वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कहना कबल वक्त होगा। जी मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासी मनूवरिंग के ज़रिए तो तीसरी बार भी और वज़ीर आज़म बने,
और अब शायद उनकी चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की वो उम्मीद भी है, शायद उनकी ख्वाहिश भी होगी और माहौल भी इस तरह से बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कुर्बानियों का मौसम आता है, बाकी लोग तो शायद गिरफ्तार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ये गिरफ्तार ये भी होते हैं और पेशे में भी भुगतते हैं, लेकिन कोई ना कोई मौका देखकर मुल्क से चले जाते हैं। वहाँ अटक में थे या लांढी जेल में थे, यहाँ पर यहाँ से उनको बाहर ले जाया गया और फिर यहाँ से जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। इसी तरह से दोबारा ये है कि लाहौर में ही जेल से जो है वो अपना बाहर चले गए और दोनों बार पाकिस्तान में ये एक ऐसा अमल हुआ था कि किसी शख्स को किसी कोर्ट ने सज़ा दी हो और सज़ा होने के बावजूद उन्हें जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर ले जाया गया हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पेरोल पर लोग रिहा होते हैं, एक होता है। दूसरा ये होता है, मेरे ख्याल में एक और तरीका होता है कि कुछ लोगों को जेल पर रिहा करके किसी बड़े लोग जो हैं वो मुशक्कती अपने पास रख लेते हैं ताकि उनको जो है वो आज़ाद फ़िज़ा में भी रखा जाए और निगरानी में भी रखा जाए, इस तरह का होता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है कि किसी को जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ ऐसा, यानी ये फैसिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं या उनकी खुशकिस्मती भी कह सकते हैं या उनकी मैनोवरिंग पावर भी कह सकते हैं कि ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन ये पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों को, आम शहरियों को, आम लोगों को ये सहूलत मुयसर नहीं है।